प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के अनुसार आज वाराणसी में विश्व हिंदू परिषद काशी प्रांत के आह्वान पर महानगर, जिला व बजरंग दल ने संयुक्त रूप से बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे जघन्य अत्याचार के खिलाफ जुलूस निकालकर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया। विहिप के आक्रोशित कार्यकर्ताओं के साथ अनेकों अधिवक्ता भी थे जो हाथों में तख्ती लिए सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बैनर झंडा लिए गगनभेदी नारे लगाता विहिप का जुलूस गोलघर कचहरी होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां वक्ताओं ने बंगाल की ममता सरकार को नरभक्षी सरकार बताते हुए जमकर विरोध का प्रदर्शन किया। विहिप के नेता कार्यकर्ता बंगाल सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करने का नारा लगा रहे थे। विहिप का जुलूस नारे लगाता हुआ कचहरी परिसर के डीएम पोर्टिको पहुंच तो विहिप के जुलूस पहुंचने की सूचना पर जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एसीएम द्वितीय कर्मवीर सिंह मौके पर आए और प्रदर्शन कर रहे लोगों से वार्ता की। विहिप ने बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, नरसंहार और पलायन के लिए दोषी रिक्त पिपासु बंगाल सरकार को बर्खास्त करने संबंधी पत्रक जो देश की महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित था सौंपा गया। विहिप के नेताओं ने कहा कि बंगाल हिंदुओं पर अत्याचार से जल रहा है। आए दिन अत्याचार की पराकाष्ठा विधर्मी पार कर रहे हैं, किंतु देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट चुप है, जो शर्मनाक है। वक्फ पर कोर्ट को बहुत चिंता है, किंतु मर रहे बंगाल के हिंदू नहीं दिखाई देते। ये दोहरा चरित्र नहीं बर्दाश्त होगा। प्रदर्शन में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती, दीनदयाल, विहिप के प्रांत सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर लोकनाथ पांडेय, कन्हैया सिंह, नितिन जी, गंगाधर राय, महानगर अध्यक्ष राजेश मिश्रा, जिलाध्यक्ष राजेश पांडेय, अरुण जी, हेमंत सिंह, शैलेंद्र नीलू, पवन पाठक, धीरेन्द्र सिंह धीरू, विपुल कुमार पाठक, आनंद पांडेय, विनोद पांडेय भैयाजी, श्रीप्रकाश शुक्ला, संदीप भारती, माधव पांडेय, रमेश बधावन, मनोज सिंह, प्रमोद सिंह, संजीवन यादव, श्याम जी, ज्ञान प्रकाश राय, सत्य प्रकाश दुबे, राजेश तिवारी, अजय मिश्रा, कृष्णकांत जी एडवोकेट सहित अनेकों विहिप के नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती पहुंचे और डीएम पोर्टिको में विहिप के प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस हमले में ममता सरकार की सह पर बांग्लादेशी कट्टरपंथी और रोहिंग्या आतंकी भी शामिल थे। उन्होंने ममता सरकार को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। यह सूचना विहिप उत्तर महानगर वाराणसी के प्रचार प्रमुख विपुल कुमार पाठक ने दी। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। आज क्या कार्यक्रम है? ममता सरकार द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। वक्त कानून के आड़ में पूर्ण रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहाँ से हिंदू पलायित हो रहे हैं। ये बहुत दुखद है। हम लोगों की मांग है कि ममता सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, हिंदुओं वहाँ पर सुरक्षित रहे। और यही मांग है हम लोगों की पूर्ण रूप से कि ममता सरकार को बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। नहीं, हम लोग जाके यहाँ पर डीएम को ज्ञापन देंगे, पूरे राष्ट्रपति के नाम से डीएम को ज्ञापन देंगे। ये उद्देश्य हम लोगों का 3 बजे पूर्ण रूप से यही उद्देश्य है कि ममता सरकार को बर्खास्त करें। राजेश मिश्र, पूर्व अध्यक्ष बनारस बार, वर्तमान महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर? भारत के सामने एक भयावह परिस्थिति उत्पन्न हुई है। 46 में डायरेक्ट एक्शन डे में इसी कलकत्ता में सोहरावर्दी की सरकार के समय में 10,000 लोग 2 दिन के अंदर काटे गए थे। नोआखोली, ढाका, सब जगह मार काट मची थी। बाद में जो 89-90 का कश्मीर का अनुभव है कि हिंदू विहीन कर दिया गया कश्मीर, उसी को दोहराया जा रहा है मुर्शिदाबाद, मालदा, 24 परगना आदि जिलों में बंगाल के। और इस संदर्भ में विश्व हिंदू परिषद ने राष्ट्रव्यापी जागरण के लिए निर्णय लिया है। पूरे भारतवर्ष में सभी जिला मुख्यालयों पर वो राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दे रहा है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, हिंदुओं की रक्षा किया जाए, जिन हिंदुओं की क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति कराई जाए। यह अमानवीय जो कृत्य हो रहा है, मार काट, घरों से बुला के बलात्कार, जबरदस्ती, घरों को जलाया जाना, तोड़ देना, भगदड़ मची हुई है, इसका निवारण किया जाए। आज जो ज्ञापन सौंपा जा रहा है शिवांशी जनपद में या पूरे देश में? नहीं, पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद संबोधित करके राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंदुओं की रक्षा की जाए, उनकी क्षतिपूर्ति कराई जाए, जिन लोगों को भगाया गया है उन्हें पुनर्वास कराया जाए। यह विश्व हिंदू परिषद पूरे विश्व भारत के
हर जिला मुख्यालय पे कर रहा है। ज्ञापन सौंपा जा रहा है, कितना असर होगा इसका असर इस रूप में होगा, जागरण होना चाहिए। बहुत से लोग समझ नहीं रहे हैं, रील में खोए हुए हैं इस देश के, उनका यह भ्रम निवारण होना चाहिए। लगता है बनावटी बातें हैं, बहुत लोग इस ढंग की चर्चाएं कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय अभी तक संसद की कॉल नहीं की गई। दुख का विषय। हजारों हिंदू, 800 घर तो नॉमिनेटेड हैं, चिन्हित हैं, जो गवर्नर बांग्लादेश पश्चिम बंगाल ने कहा है। उन्होंने कहा है कि 800 घर से हिंदू पलायित हुए हैं मालदा में। इन बातों की संसद को चिंता नहीं है, संसद चर्चा नहीं करेगा, कोई एक प्रस्ताव तक नहीं आ रहा है। ये राजनेता जो असंवेदनशील बने हैं हिंदुओं की हत्या के विरुद्ध, हिंदुओं के प्रति हो रहे अत्याचार और बलात्कार के विरुद्ध, इनका कान भी खोलना है और जनमानस को भी जगाना है, जन जन में ये चेतना जगाना है। वक्फ का बहाना है, अरे वक्फ एक्ट की जो संशोधन की बात है वो तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो रही है। इससे हिंदुओं से क्या मतलब था? यह निर्णय तो संसद ने लिया था। संसद के विरुद्ध प्रदर्शन करते, संसद को फूंक देते। यह बात हमें समझनी होगी। यह हिंदू लक्षित हिंसा है जो बांग्लादेश में अभी हो रहा है। आज कल का भी समाचार है, बांग्लादेश में मारा काटा जा रहा है, जबरदस्ती इस्तीफा लिया जा रहा है और सर्वोच्च न्यायालय भी चुप बनी हुई है। मणिपुर दिख गया था लेकिन बांग्लादेश नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? सुओ मोटो वो क्यों नहीं कॉग्निजेंस ले रहे हैं? और किसी को भ्रम नहीं रखना चाहिए। बांग्लादेश में हम लोगों ने देखा है, अभी गत वर्ष वहाँ क्रांति हुई या जो भी आप कह लीजिए, उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों का घर घेर लिया गया और उनसे इस्तीफा लिया गया। वहाँ के वाइस चांसलर, टीचर्स जो हिंदू हैं उनसे इस्तीफा लिया जा रहा है। यह हमारा देश कब समझेगा? विश्व हिंदू परिषद अब इसमें क्या ठोस कदम उठाएंगे? ठोस कदम का यह प्राथमिक चरण है। आज चेतावनी के रूप में संदेश दिया जा रहा है, राष्ट्रपति को संबोधित पत्रक दिया जा रहा है, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए, समुचित और कठोर कार्रवाई करने के लिए। तत्पश्चात यह जो जिलाधिकारी के माध्यम से हम प्रेषित करेंगे, ये जब वहाँ तक पहुँचेगा और अग्रिम केंद्रीय संत मार्गदर्शक मंडल से शुरू करिए। शुरू समाज के नेतृत्व में विश्व हिंदू परिषद हिंदू समाज को एक करने के लिए, हिंदू समाज पर विधर्मियों द्वारा बार बार आक्रांताओं द्वारा बार बार आक्रमण किया जा रहा है। इससे हिंदू समाज को चैतन्य, जो कुछ लोग कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं उन्हें जगाने के लिए, हिंदू समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में लाखों संतों ने आंदोलन कर चुके हैं और इस समय भी, आज का भी संतों के नेतृत्व में ही महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जा रहा है। पूरे देश भर में ज्ञापन दिया जा रहा है। इसलिए दिया जा रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का अपमान अब नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। कभी पश्चिम बंगाल, कभी जम्मू कश्मीर, कभी केरला, धड़ल्ले से सनातन का अपमान, हिंदू समाज का अपमान नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। विश्व हिंदू बंगाल के अंदर विश्व हिंदू क्या मांग कर रहा है? विश्व हिंदू परिषद यही मांग कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं को लक्षित करके हिंसा न की जाए। पश्चिम बंगाल के अंदर जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। हिंदुओं को, हिंदू बहन बेटियों के मान मर्दन हो रहे हैं जो, उनको तत्काल रोका जाए, वहाँ पे मिलिट्री शासन लगाई जाए। क्यों नहीं इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है? विश्व हिंदू महासंघ क्यों नहीं मांग रहा है? करने के लिए ही हम लोग का डिमांड है, हम लोग का मांग है। लेकिन कुछ यथाकथित, जब देश हमारा आज़ाद हुआ है तो हमारा उस समय हमारे संविधान में, बाबा साहेब द्वारा संविधान रचित जो संविधान है, उस संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। इसको संविधान को संशोधित करके कांग्रेस सरकार ले आई, इसको अलग से जोड़ा गया है। वक्फ बोर्ड उस समय भी नहीं था। जो आज कह रहे हैं वक्फ बोर्ड बाद में लाया गया है। वक्फ बोर्ड को विशेषाधिकार 2013 में दिया गया। आगे अगर धर्मस्थलियों पर सरकार का नियंत्रण हो और वक्फ को खुला छूट हर जगह।
ये बर्दाश्त हिंदू समाज नहीं करेगा। अब आगे अगर आपके ज्ञापन पे सुनवाई नहीं होती तो क्या नहीं कदम होगी तो होगा? देशव्यापी व्यापक आंदोलन करेंगे, जन आंदोलन करेंगे। हम संवैधानिक तरीके से जन आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे और मजबूती से सरकार को बाध्य होना पड़ेगा। बस हमारे साथ पांडे जी हैं, जायदा मैडम आई हैं और हम लोग एक आंदोलन के तौर पे आज राष्ट्रपति के माध्यम को ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हम ये बताना चाहते हैं कि तुष्टीकरण को लेकर के आप इतने अंधे न हो जाएं कि आप एक धर्म के लोगों को मारना शुरू कर दें। एक बात। दूसरा, एकता में अखंडता, भारत की एकता को विखंडित करने की बात हो रही है। भारत का और कोई विभाजन स्वीकार नहीं है। ममता जिस तरह की राजनीति कर रही हैं या करना चाहती हैं बंगाल में, ये नहीं होने देंगे। उनका मंसूबा है कल को हम बंगाल को अलग करें, हमें अपनी राजनीति में करूं, ये नहीं हो पाएगा। बहुत ही रोंगिया घुसा के उन्होंने दुनिया भर का करामत दिखाया है, ये होने नहीं देंगे। इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। सरकार से हमारी बार बार सिफारिश है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन बंगाल में तुरंत जो है अविलंब लगाया जाए।